हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए थर्ड ईयर के सेकंड पेपर के प्राचीन इतिहास के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि आपके एग्ज़ाम में कुछ चित्र दे दिए जाते हैं जो कि इतिहास के किसी न किसी वास्तुकला या कोई ना कोई मूर्तिकला से संबंधित होते हैं। जैसा कि आपके सामने एक चित्र दिखाई दे रहा है जो कि गौतम बुद्ध का है। इस चित्र को देखकर आपको पता लगाना है कि ये किस शैली में जो है, किस कला में जो है गौतम बुद्ध का जो चित्र है। तो आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम देख लेते हैं कि इसका आंसर हम किस प्रकार से लिखेंगे। तो ये जो है वो गांधार कला में बुद्ध जी का मूर्ति है। तो इसको आप एक बार और देख लीजिए और ध्यान रखिएगा, ये चित्र जो है आपको ब्लैक एंड वाइट फॉर्मेट में आएगा, इतना रंगीन नहीं उतना दिखेगा। आपको कॉपी पे जब मिलेगा तो इतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको समझ जाना है इसमें जो ये डिज़ाइन इसका बना है इसको देखकर। तो चलिए देखते हैं कि इसके बारे में हम लोग क्या लिखेंगे अगर ये चित्र हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है, कुषाणकालीन गांधार शैली की प्रमुख विषय था बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण। यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुषाणकालीन जो गांधार शैली थी, दोस्तों गांधार शैली पे एक वीडियो बन चुका है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। और कुषाणकालीन में कितनी शैलियाँ थीं इसका वीडियो आगे आने वाला है। तो ये दोनों वीडियो आप देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या बातें हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपको इससे अच्छा अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। कुषाणकालीन गांधार शैली की प्रमुख विषय था बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण। यानी कि कुषाणकालीन में जो गांधार शैली था उसका प्रमुख विषय क्या था? बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियों का निर्माण। यानी कि बुद्ध की मूर्तियाँ बनाना ही कुषाणकालीन गांधार शैली की प्रमुख विशेषता थी। उल्लेखनीय है कि कई पाश्चात्य विद्वान बुद्ध मूर्ति के प्रथम निर्माण का श्रेय गांधार कला को ही देते हैं। बहुत से जो विद्वान रह चुके हैं वो लोग बताते हैं कि इसको जो है श्रेय देते हैं, गांधार कला को जो श्रेय देते हैं कि पहली बार गांधार कला ने ही जो है बुद्ध भगवान की मूर्ति बनाई थी। अब ऐसा है कि नहीं है, लेकिन कुछ जो विद्वान हैं वो इसको जो है श्रेय देते हैं। उनका अभिमत है कि यूनानी प्रभाव के कारण गांधार शिल्पियों ने सर्वप्रथम बुद्ध प्रतिमा का आविष्कार किया। उनका क्या कहना है, वो लोग क्या कहते हैं कि यूनानी प्रभाव जो था उसके बाद से जो है गांधार शिल्पियों ने जो है सर्वप्रथम बुद्ध प्रतिमा का आविष्कार किया, यानी बुद्ध प्रतिमा को बनाया। तदंतर समकालीन मथुरा कला में उसका अनुसरण किया गया। दोस्तों, जो कुषाणकालीन गांधार शैली है उसके दो पार्ट हैं, यानी कि कुषाणकालीन गांधार शैली में नहीं, कुषाणकालीन में जो शैली है वो जो है पहली शैली है गांधार शैली और दूसरी शैली जो है मथुरा कला है। तो ये दो कला थे। तो इसमें कहा जा रहा है कि मथुरा कला में उसका अनुसरण किया गया, परंतु इस मध्य की प्रामाणिकता पुष्ट साक्ष्यों के अभाव में संदिग्ध है। यानी कि इसकी जो प्रामाणिकता है वो अभी पुष्ट साक्ष्य नहीं है, इसके अक्षय साक्ष्य नहीं है, तो इसकी प्रामाणिकता को हम एकदम सही नहीं मान सकते हैं कि एकदम सही है। इसके विपरीत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का पक्ष सशक्त प्रतीत होता है कि बुद्ध प्रतिमा की रचना सर्वप्रथम मथुरा कला में ही हुई थी, क्योंकि चक्रवर्ती एवं योगी इन दोनों आदर्शों को प्रतिबिंबित करने वाले प्रमुख लक्षण पद्मासन, ध्यान मुद्रा, नासाग्र दृष्टि सिंहासन, चामर ग्राही दिव्य, पुष्प वृष्टि एवं उसड़ीय आदि की सार्थकता यूनानी एवं ईरानी धर्म में नहीं थी। जो ये वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, ये तो इतिहासकार थे, ये मानते हैं कि बुद्ध प्रतिमा की जो रचना है वो सर्वप्रथम मथुरा कला में ही हुई थी, क्योंकि ये मानते हैं कि ये जो चक्रवर्ती योगी इन दोनों आदर्शों को प्रतिबंधित करने वाले प्रमुख लक्षण जो पद्मासन, ध्यान मुद्रा और ये सारे पुष्ट वृष्टि, उसड़ी आदि जो हैं वो यूनानी एवं ईरानी धर्म में नहीं थे। ये सारी चीज़ें यूनानी और ईरानी धर्म में नहीं थी। तो इसका जो है सर्वप्रथम जो रचना हुआ था वो कहाँ से हुआ था? मथुरा से हुआ था। ये वासुदेव शरण अग्रवाल का मत है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इससे अगर आप एग्ज़ाम में इसे कोट करते हैं तो आपके नंबर पढ़ने के एकदम चांस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने देखी। अब आगे चलिए देखते हैं कि गांधार कला की विषय वस्तु में बुद्ध एवं बोधिसत्वों की मूर्तियों के अतिरिक्त परस्पर फलकों पर बुद्ध के जीवन तथा उनके धर्म संबंधित प्रमुख घटनाओं से युक्त दृश्यों को रूपायित किया गया है। यहाँ पे आगे बोला जा रहा है कि जो गांधार कला है उसमें जो है बुद्ध एवं बोधिसत्व की मूर्तियाँ ही नहीं है केवल, वहाँ पे जो है परस्पर फलक जो हैं उस पे जो है बुद्ध के जीवन तथा उनके धर्म संबंधित जो प्रमुख घटनाएं थीं उनको जो है दृश्यों से रूपांतरित किया गया है। जैसे माया देवी की लुम्बिनी यात्रा, यानी कि वहाँ पे जो है
माया देवी की लुम्बिनी यात्रा को जो है वहाँ पे रूपांतरित किया गया है। बुद्ध जन्म यानी कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म है उसको रूपायित किया गया है। महाभिनिष्मीकरण, शुभ संबोधि, धर्म चक्र परिवर्तन, महापरिनिर्माण, बौद्ध देवी युग, देवता, माता गौतमी, प्रजाति, ब्रह्मा, शकमार, कुबेर आदि। यथार्थ रूप में गांधार कला में बौद्ध कला का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण एवं व्यापक है। यहाँ पे दोस्तों बात की जा रही है कि बहुत सारी चीज़ों के जो है वहाँ पे रूपायित किया गया है, जैसे माया देवी की लुम्बिनी यात्रा, बुद्ध जन्म और सारी जो चीज़ें यहाँ पे, प्रजाति, ब्रह्मा को जो है, शकमार, इन सब को जो है वहाँ पे रूपायित किया गया है। तो वही कहा जा रहा है कि यथार्थ रूप में गांधार कला में बौद्ध कला का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण एवं व्यापक है। यानी कि गांधार कला की जब बात होती है तो आपको समझ लेना चाहिए कि इसमें जो है बुद्ध की मूर्तियों और बोधिसत्व को जो है बहुत ज़्यादा बनाया गया है, और उसके बाद जो है प्रस्तर फलकों पर जो है बुद्ध के जीवन की तथा उनके धर्म संबंधी घटनाओं से युक्त दृश्यों को भी रूपायित किया गया है। वही लास्ट में कहा जा रहा है कि कला में बौद्ध कला का क्षेत्र अत्यंत महत्वपूर्ण एवं व्यापक है। यानी कि गांधार कला में जो है बौद्ध कला का क्षेत्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण और व्यापक है। यानी कि बौद्ध धर्म से ये पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। तो ये था दोस्तों, हम लोगों ने देखा कि गांधार कला में गौतम बुद्ध की मूर्ति पे हम लोग कैसे एक अच्छा लेख लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आप इस तरह के चित्र को देखकर किस प्रकार से जो है अपने एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।